बालों में वैक्स लगा के, लड़कियों को घटिया जोक सुना के पार्टी में बेकार सा नाच के आ गया है एक्सट्रोवर्ट जी। पॉकेट में हाथ डाल के भैया से सुखी पूरी न मांग के बस में रैंडम आदमी को अपने कंधे पे सुला के आ गया है इंट्रोवर्ट फाइनल बॉस। Round 1. Fight! भाई बोलेगा नहीं तो लड़कियां कैसे मिलेंगी? कम से कम शांति से तो रह पाऊंगा, हर टाइम उछलना तो नहीं पड़े। भाई दुनिया आगे निकल जाएगी और तू यहीं रह जाएगा है। आगे बढ़ने में और बोलने में कैसा कनेक्शन? अबे जब पैसा कमाने के लिए नए लोगों से बात करनी पड़ेगी, प्रमोशन के लिए करनी पड़ेगी, तब क्या करेगा? लेकिन मैं बोल वो कह रहा था कि बोलना, मैं कह रहा था मगर वो मैं नहीं कर पाता लोगों से बात। एक रात का शर्मीला सा, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। लोगों ने कहा तुम गलत हो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? तो हेलो मेरे गोभी के फूलों, क्या आप भी ऐसी कॉन्वर्सेशन में अटक जाते हो और ऐसा भी लगता है कि ये जो लोग बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही भी है? खुद को एक्सप्रेस करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बात करना तो इम्पोर्टेंट है। कितने लोगों का सपना होता है अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट करना, पर एक बिजनेस करने के लिए आपको कितने सारे नए लोगों से बात करनी पड़ती है, नए कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं, आपको अलग अलग इवेंट्स में जाना पड़ता है और ख़ुद को अपने आइडियाज़ को बाहर रखना पड़ता है, दुनिया को दिखाना पड़ता है। तब जाके कहीं आप कुछ स्टार्ट कर पाते हो, लोग आपके बारे में जान पाते हैं। और जब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं तो फिर आप उनके साथ बिजनेस कैसे करोगे? नए कनेक्शंस के साथ साथ लोगों को खुद को पसंद भी करवाना पड़ता है। लेकिन इंट्रोवर्ट्स को लोग समझदार और काम समझते हैं और इंट्रोवर्ट्स पे अक्सर लोग आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत जल्दी दे देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि उनको यूनिकली बेटर बनाती हैं। पर क्यों ना हम दोनों एक्सट्रोवर्ट्स और इंट्रोवर्ट्स की क्वालिटीज़ को ज्वाइन करके एक कॉम्बिनेशन बनाएं और उसका एक एडवांटेज ले सकें। इसी की बात मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी करी थी। इमेजिन करो कि आप एक कंपनी में काम करते हो, वहाँ आप अपने काम से काम रखते हो, बहुत सिंसियरली और हार्ड वर्क के साथ काम करते हो और आपका काम जो है वो बिल्कुल भी उसमें कोई कंप्लेंट नहीं होती। आप एकदम स्मूथली अपना काम करते रहते हो और स्मार्ट हो, अपने काम में बहुत अच्छे हो। आप अपने कलीग के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करते हो, थोड़ा रिवॉल्व होते हो, लेकिन आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस करते हो और आप ऑफिस में एक एजेंडा के साथ आते हो कि आपको काम करना है, अपना दिन का काम करना है और घर जाना। लेकिन एक दिन आपके ऑफिस में आपकी एक टीम मीटिंग होती है, उसमें आपकी एक प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी डिस्कस हो रही होती है। आपके दिमाग में कैसा खतरनाक और सॉलिड आइडिया आ गया जिससे कि आपकी ग्रोथ जो है वो प्रोडक्ट की वो बहुत आगे तक चली जाए। पर आपको डर है कि अगर आप बोलोगे बीच में तो आपका बॉस आपको डांटेगा, आपके आसपास लोग क्या सोचेंगे, आपके कलीग्स आप पे हंसेंगे अगर बॉस ने आपको डांटा को, आपको सबके सामने ह्यूमिलिएटेड फील होगा, इसलिए आप वहाँ चुप रहते हो। लेकिन आप अपने आइडियाज़ पे प्राउड फील करते हो और आपको लगता है कि इसमें कुछ बात है, तो आप अपने कलीग को बताते हो जिसको आप अपना दोस्त समझते हो। उस कलीग को बताने के बाद वो कलीग चला जाता है आपका बॉस के पास और उस बॉस को आइडिया सुनाता है और वो आइडिया उस बॉस को इतना पसंद आता है कि वो उसकी बहुत तारीफ़ करता है और उसका प्रमोशन भी हो जाता है। लेकिन उसने आपका नाम नहीं लिया, वो अपना नाम लेके वो प्रमोशन ले लेता है और आप रोज़ वही काम करते रहते हो और किसी को दिखते नहीं हो। आप कहीं छुप के वहीं रह जाते हो, मतलब डिजर्विंग होने के बाद भी आप पीछे रह गए। गलत हुआ ना? पर ऐसा असल में ही बहुत होता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की ताकतों को मिला के हमें खुद को चूज़ करना चाहिए कि हम कब कौन से में स्विच हो जाए और कब कौन सी ताकत की यूज़ कर। यही सोचते सोचते मैंने कुछ वेज इकट्ठे किए जो आप एक बार सीख जाओ, उसको प्रैक्टिस करो तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो किसी भी चीज़ को सही से करने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे ज़रूरी है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग अप। रुको, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है ये तो पता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्या ये जानते हो? कॉन्फिडेंस तब कम होता है जब हमें कुछ पता नहीं होता है या फिर हम किसी चीज़ से फेमिलियर नहीं होते। अक्सर बोलते टाइम अंडर कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या बोलूं। ये ना पता होना कि क्या बोलना है वही तो आपका कॉन्फिडेंस कम कर देता है। तभी तो यूट्यूब वीडियोस जिनका टाइटल होता है कि हाउ टू टॉक टू गर्ल्स, व्हाट टू से व्हेन अ गर्ल लुक्स एट यू, इन सारी वीडियोस पे इतने सारे व्यूज़ होते हैं क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हमें बोलना क्या है, फिर ये पता करने के लिए हमें क्या बोलना है
हमें जानना पड़ेगा उस बारे में, किसी चीज़ को ढंग से समझना पड़ेगा। अब हम दुनिया में हर चीज़ के एक्सपर्ट तो बन नहीं सकते, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो आपका वीकली चैलेंज है कि आपको एक टॉपिक अपने इंटरेस्ट का चूज़ करना, जिसके बारे में आप जानते कम हो, इसके बारे में आप जानना चाहते हो और बहुत दिनों से सोच रहे हो कि उसके बारे में आपको जानना चाहिए, पर आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आपके अंदर उसके लिए इंटरेस्ट है, तो आप उस टॉपिक को चूज़ करके एक हफ्ते तक उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बारे में आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, आर्टिकल्स पढ़िए, गूगल पे जाके उसको बस सर्च कर लीजिए, उसके बारे में कुछ जानिए और अच्छे से जानिए। मान लो आपको F1 में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप अभी F1 की वीडियोस देखेंगे, F1 के प्लेयर्स के, ड्राइवर्स के नाम देखेंगे और उसमें देखेंगे F1 के रूल्स क्या होते हैं, बहुत सारे F1 के रिकॉर्ड्स कौन कौन से हैं, गाड़ियाँ कौन कौन सी चलती हैं, F1 में कैसे कैसे ट्रैक्स हैं और उनके जो पार्ट्स होते हैं, F1 की गाड़ी के पार्ट होते हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है और वो कैसे, कितनी तेज़ चलती है F1 की गाड़ियाँ, कैसे इतनी तेज़ चल पाती हैं। अब मान लो कि आप अपने दोस्तों के साथ बाहर गए हुए और वहाँ रेसिंग और गाड़ियों की ऐसी बात चल गई और F1 की बात किसने छेड़ी, कोई F1 मूवी देख के आया। अब आपको पता है F1 के बारे में बहुत कुछ, तो अब आप चुप नहीं रहोगे, अब आप बोल सकते हो। तो आप चूज़ कर सकते हो कि आपको क्या बोलना है और कैसे बोलना है, क्योंकि आपको पता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पर आप वो आराम से बोल सकते हो। अब आप उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन सकते हो और अपने वैल्यूज़ और अपने बिलीव्स, अपना जो नॉलेज है उसको उस कॉन्वर्सेशन में डाल सकते हो और एक बड़ा पार्ट बन सकते हो एक ग्रुप का, और वही सारी बातें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। कब कॉन्फिडेंस तो आ गया, पर सिचुएशन की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। आपको कब एक्सट्रोवर्ट और कब इंट्रोवर्ट में स्विच करना है, इसकी मैं बात कर। इंट्रोवर्ट्स कंफर्टेबल फील करते हैं अकेले और एक्सट्रोवर्ट्स कंफर्टेबल फील करते हैं लोगों के साथ। तो आप एज एन इंट्रोवर्ट नेचुरली लेस एनर्जी फील करोगे अगर आप हर टाइम एक्सट्रोवर्ट में स्विच करने की कोशिश करो और खुद को फोर्स करो एक्सट्रोवर्ट बनने में या फिर ज़्यादा बोलने में। तो उसके लिए एक बेसिक सा प्रिंसिपल है, जब भी आप किसी सोशल सिचुएशन में हो जहाँ को नए अनजान लोगों से बात करनी है और आपको ग्रोथ मिल सकती है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो आपको एक्सट्रोवर्ट में स्विच कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में हो जहाँ बहुत सारे फाउंडर्स और बिजनेस ओनर्स आ रखे हैं और वहाँ पे जाके आपको नेटवर्क करने का मौका मिल जाए, वहाँ पे आपको लोगों के आइडिया सुनने का मौका मिल जाए, खुद को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल जाए और कनेक्शंस बनाने का मौका मिल जाए, फिर वो कनेक्शंस आगे जाके आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा कर सकते हैं, आपके एडवांटेज में होंगे वो कनेक्शंस। आपको कोई का बिज़नेस स्टार्ट करना है, आप एक बिज़नेस पार्टनर ढूंढ रहे हो, इस तरफ एक गाइडेंस ढूंढ रहे हो, तो आपके पास लोग होंगे जिनको आप जानते हो, तो जिनके साथ आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है क्योंकि आपने उस टाइम एक कदम लिया था खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद को बाहर रखने का। और दूसरी तरफ आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो और आप बाहर हो और नॉर्मल बातचीत चल रही है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको ज़्यादा बात करने का मन नहीं है, आपको मन है कि आप एक चुपचाप बुक रीड करो या चुपचाप अपनी म्यूज़िक को सुनो, तब आप इंट्रोवर्ट में स्विच कर सकते हो। तो आपको ऐसे टाइम बैलेंस चूज़ करना है, एक बैलेंस देखना है उसके बीच में इंट्रोवर्ट बनने के और एक्सट्रोवर्ट बनने के। हाँ, आप कंफर्ट जोन के बाहर जा रहे हो, लेकिन आपको खुद को ड्रेन फील नहीं कराना है। आपको स्ट्रेटेजिकली उन सिचुएशन में एक्सट्रोवर्ट बनना है जहाँ पे आपको पर्सनल फ़ायदा या प्रोफेशनल फ़ायदा होगा और जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस और मिलेगा, जहाँ से आप कुछ सीख पाओगे। और इस स्विच जल्दी और किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, बस आपको चूज़ करना और वो पता करना है कि आपको क्या सही लगता है। सही बोल रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर जाना और खुद को ग्रो करना, यही हमारा मिशन है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी आप एक एथलीट के बारे में सोचिए, मान लीजिए हम रोनाल्डो का एग्जांपल ले लेते हैं। अब रोनाल्डो सिर्फ अपने पूर्वजों की वीडियोस देख के, ये अपने खुद के पुराने वीडियोस देख के और देख के कि उसने कैसे खेला था, वो सीधे मैच में तो नहीं उतर सकता। उसको मैच में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और मैच के लिए रेडी रहने के लिए, कि कहीं उसका मैच में इंजरी ना हो जाए, कहीं वो मैच में थक ना जाए, उसको पता हो कि मैच में कैसे एक्ट करना है, कैसे गोल मारना है और उसके टीममेट्स साथ कैसे कैसे खेलना है, वो हर रोज़ प्रैक्टिस करता है। तो इसलिए हमको भी बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस कैसे होगी ये आप मुझसे पूछो। ये प्रैक्टिस होगी खुद से, खुद को ग्रो करने के माइंडसेट से। आपको सीधा कूदना नहीं है मैच में, सीधे एक्सट्रोवर्ट्स के बीच में, लोगों के बीच में बातें करने के लिए नहीं कूदना, आपको स्टार्ट करना है खुद से। तो यहाँ का आपका वीकली चैलेंज है कि आप हफ्ते के हर रोज़ एक वीडियो बनाओगे, खुद अपना वीडियो लेके कैमरा के सामने बोलो
बस बोलो जो आपका मन है, किसी एक टॉपिक के बारे में सोचो जो आपके दिन में हुआ, वो बोलो। जो दुनिया में चल रहा है, जो देश में चल रहा है, उसके बारे में बोलो। जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है बस बोलो। 5 मिनट, 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो ज़रूर बोलो और रिकॉर्ड करो खुद को, और फिर खुद को सुनो बोलते हुए। ये होती है प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे करके जब ऐसे करके प्रैक्टिस करोगे, जब आप बोलने की प्रैक्टिस कर लोगे, तब आप कुछ लोगों से बात कर पाओगे। आप 2-3 अपने अपने फ्रेंड ग्रुप में आ पाओगे और उस फ्रेंड ग्रुप में आप ज़्यादा बोलने लगोगे, खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगोगे। फिर आप धीरे धीरे करके अनजान लोगों से बात करोगे, एक अनजान इंसान से बात करोगे, फिर दूसरे से करोगे, फिर तीसरे से करोगे, फिर धीरे धीरे करके आप बहुत सारे अनजान लोगों से बात कर पाओगे। फिर आगे जाके आप बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में और बड़े बड़े पोडियम से जाके खड़े होकर स्पीच दे पाओगे। और क्या पता एक दिन आप भी टेड टॉक स्पीच दे रहे हो। अब लास्ट और फाइनल पॉइंट, जो हर कोई चेंज से जब गुजरता है तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है, और ये वाला जो स्टेज है वो आता ही आता है, और ये इम्पोस्टर सिंड्रोम। अभी होता क्या है, इम्पोस्टर सिंड्रोम सिंपली वो है जब हम खुद को फील करते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं जैसे हम बन रहे हैं, या फिर हम जैसे एक्ट कर रहे हैं वो सच में ऐसे हम नहीं हैं। और जब भी हम किसी चेंज से गुजरते हैं तो ये होना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। और यहाँ पे तो आपके अपने साथ साथ आपको बाहर से भी ऐसे रेजिस्टेंस मिलेगी, आपको बाहर से ऐसे इम्पोस्टर सिंड्रोम मिलेगा। पहले आज जब आप खुद अपने वीडियोस बना रहे होगे, रिकॉर्ड कर रहे होगे, पहले आपको अच्छा फील होगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपको टायर्ड फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैं तो ऐसा हूँ नहीं, मैं तो ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है बोलने का, मेरा मन नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने का और खुद को सुनने का, क्योंकि मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं ज़्यादा बोलता ही नहीं लोगों से। फिर इसके साथ साथ आपको बाहर से रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाएगी। जब अपने दोस्तों के बीच जाओगे, आपके दोस्त आपको बोले कि यार तू तो बोलता नहीं था, या तो बोलती नहीं थी, तो क्यों कर रहा है ऐसा, क्यों कर रहा है? फेक मत बन यार, ऐसा अच्छा नहीं लगता। फेक मत बन, जैसा है वैसा रहे। तो हम जब भी ग्रो करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ से चेंज से गुजरते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, फिर हम नीचे आना शुरू हो जाते हैं, जब हम इम्पोस्टर सिंड्रोम हिट करते हैं। फिर एक सबसे नीचे वाला ऐसा पॉइंट होता है जब हमारे अंदर खुद और बाहर से हमें दोनों तरफ से ऐसे रेजिस्टेंस फील हो रही होती है, इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हो रहा होता है। लेकिन हम ग्रो तभी कर सकते हैं जब हम उसके थ्रू भी पुश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मान लो आपके दोस्त हैं, वो 1 महीने तक उन्होंने बोला कि यार तू तो ऐसे ग्रो ऐसे कर रहा है, ऐसे बोलने की एक्टिंग कर रहा है, ज़बरदस्ती बोल रहा है, फेक कर रहा है, और तू तो ऐसा नहीं है यार, ऐसे मत कर, बेकार मत कर। फिर आपस में खुद डिस्कस करते हैं, खुद आपकी गॉसिप करते हैं कि देख वो कैसे एक्टिंग करता है बोलने की, या फिर एक्टिंग करती है बोलने की, या फिर एक्टिंग करता है कूल बनने की, हमारे बीच वो कूल बनने की एक्टिंग करता है। 1 महीने तक, 2 महीने तक उन्होंने ऐसा बोला, लेकिन आप वहाँ रुके नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी ग्रोथ के लिए कितना अच्छा है। फिर 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, क्या वो 1 साल बाद भी वो ऐसा बोलेंगे? क्या वो ऐसा सोचेंगे कि ये फेक कर रहा है, या फिर ऐसा सोचेंगे कि यार 1 साल तक कोई कैसे फेक कर सकता है? क्या ये सच में तो नहीं है? क्या इससे जो हमारा दोस्त है, हमारी दोस्त है, उसने सच में ही तो खुद को चेंज नहीं कर लिया? अब वो जब चाहे किसी से बात कर सकती है, जब चाहे वो कर सकती है, किसी से भी बात कर सकती है, और जब मर्जी वो लोगों से खुल सकती है, खुद को एक्सप्रेस कर सकती है, और जब मर्जी वो खुद इंट्रोस्पेक्ट कर सकती है, अपने साथ समय बिता सकती है। खुद वो कितना ग्रो कर रहा है या कर रही है, तो आप सोचो आपकी इज्जत कितनी होगी उनकी नज़रों में, कि आपने खुद के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, कि आपने खुद को चेंज किया है, और आप खुद अब जो मर्जी वो कर सकते हो, जब चाहो तब एक्सट्रोवर्ट और जब चाहो तब इंट्रोवर्ट बन सकते हो। तो वो जो छोटी सी ग्रोथ की जो डिप है, उसको पार करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी पार होगा जब आप अपने फ्यूचर सेल्फ को देखिए, जो आप होने वाले हो, जो आप बनना चाहते हो, उसको दिमाग में रख के आगे बढ़ते हो। क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी इस चीज़ से गुजरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे खुद को ग्रो करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नहीं कह रहा कि मैं परफेक्ट हूँ या मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं खुद ग्रो करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं खुद आगे बढ़ना चाहूँगा, खुद आगे बढ़ता रहूँगा, नई नई चीज़ें सोचूंगा, नए नए आइडियाज़ लाऊंगा खुद को बेटर बनाने के लिए। और क्या आप मेरा साथ दोगे इस चीज़ में?
तो हमें इस जर्नी में साथ में जाना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।